everyone, welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So Manu Thakur this side. Today's video we will discuss about the remaining question of previous year, that is 2019. शिफ्ट 1 के क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, रिमेनिंग क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जो बच जाएंगे क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो एंड सोशल मीडिया लिंक्स पे भी मुझे फॉलो कर लो सो दैट आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ईजिली अप्रोच कर सके. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर? सो ऑप्शंस आर ऑरिकल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल, स्टैकिन ट्यूब. सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो एज वी नो ईयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. सो ह्यूमन ईयर कैन सेंस साउंड वेव्स ड्यू टू वाइब्रेशन कॉज्ड बाय ईयर ड्रम मेम्ब्रेन बाय द इनकमिंग साउंड वेव. जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे जो कानों की कैपेसिटी कितनी है, कितनी साउंड हम सुन सकते हैं. सो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम वाइब्रेट्स विद हाई और लो साउंड वेव. सो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो फंक्शन है किसका? लीवर का. सो ऑप्शंस आर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, लास्ट वन इज सिक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन. सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर. सो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड. सो प्लाज्मा प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मैनी नॉन प्रोटीन. सो हेयर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कार्डिनल साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस का कार्डिनल साइन क्या है? सो नीचे ऑप्शन दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना. सो गेस कीजिए विच वन इज द करेक्ट आंसर. So here option B is the right answer, that is Kerning sign. So option B is the correct answer. So what are the clinical manifestation of meningitis? So fever, neck pain, photophobia, headache, seizure, Kerning signs and Brudzinski sign. तो ये सारे जो साइंस हैं ये हैं मेनिंजाइटिस के, जो आपको पता होना चाहिए तभी आपका ऑप्शन वहाँ पे सही होगा. कर्निंग साइन होता क्या है? इट इज़ अ पेन विद पैसिव एक्सटेंशन ऑफ नीज वाइल द पेशेंट इज इन द सुपाइन पोजीशन. क्लियर इट? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइल सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ. बाइल सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसकी डाइजेशन के लिए? ऑप्शंस आर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन. सो विच वन इज द राइट आंसर? सो हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फैट. So bile salts are important for digestion of fat. So option A is the right answer. देखिए जो bile salts होते हैं they are not digestive enzyme, वो digestive enzyme नहीं होते but they contains inorganic salt. So the bile salt also help in absorption of fatty acid, monoglycerides, cholesterol and other lipid form of chyme. Clear it? So the right answer is digestion of fat. Next question is विच इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स? रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन क्या है? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं. सो विच वन इज़ द राइट आंसर? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ क्रेनियोटैप्स. जो ऑसिपिटल और पैराइटल बोन्स के बीच का जो एरिया होता है आपने देखा होगा उसे बोला जाता है क्रेनियोटैप्स. ठीक है, ये सॉफ्टनिंग और थिनिंग स्कल होता है इन्फेंट और चिल्ड्रन का, विच मे बी नॉर्मली प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न्स. न्यूबॉर्न्स में आपने देखा होगा जब हम बच्चे के सिर पे हाथ लगाते हैं तो जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं. रिकेट्स की भी टाइप्स होती हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल रिकेट्स, हाइपोफॉस्मेटिक रिकेट्स एंड रीनल रिकेट्स. क्वेश्चन में हमसे अर्लीस्ट साइन पूछा था रिकेट्स का, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है रिकेट्स का, इसको ध्यान से एक बार देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू द रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज. ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या फिर बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है? सो ऑप्शंस आर हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक या सेप्टिक शॉक. So which one is the right answer? So here right answer is option A. उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक. सो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू सीवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस लीडिंग टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं लाइक हेमोरेज, डायरिया, बर्न्स, वॉमिटिंग एक्सेट्रा.
Next question is, what is the frictional force exerted by the fluids also called slag, effort, drag, co? So which one is the right answer? So right answer is option C, that is drag. उसे बोला जाता है drag. So what is drag? The frictional force exerted by the fluid is called drag. बाकी जो क्वेश्चन में ऑप्शन दी गई थी उनकी डेफिनेशन भी आप एक बार पढ़ लेना. क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है, तो अगर क्वेश्चन इनमें से आए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो इनको भी एक बार देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेमोरी disorder that affects older adults is, so options are insomnia, dystrophy, dyspnea, dementia. So which one is the right answer? So here right answer is dementia, means option D is the correct answer. Dementia is defined as a loss of previous level of cognitive, executive and memory function in a state of consciousness. डिमेंशिया प्राइमरी डिमेंशिया भी हो सकता है, सेकेंडरी डिमेंशिया भी हो सकता है. इट डिपेंड ऑन कॉजेज. एंड बाकी की जो ऑप्शन दी गई थी लाइक इंसोमनिया, डिस्ट्रॉफी, डिस्पनिया, तो इनकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लेना, सो दैट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए तो आप आंसर वहाँ पे सही कर पाए. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ कॉज ऑफ एनोरिया? एनोरिया का कॉज क्या है? अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पायरेक्सिया, रीनल फेलर. सो विच वन इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मीन्स रीनल फेलर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो एनोरिया refers to the 24 hours urine output will be less than 50 ml. It is seen in acute and chronic kidney failure and kidney stones. Next one is, standards of mental health practices are published by. स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस किसने पब्लिश करा था? सो ऑप्शंस आर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, ट्रेन नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सो विच वन इज़ द राइट आंसर? आई होप आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा. सो राइट आंसर इज अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, effective approach in preventing pulmonary embolism is to prevent. Options are heart disease, deep vein thrombosis, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus. So which one is the right answer? guess कीजिए कौन सी ऑप्शन हमारी यहाँ पे सही रहेगी. So right answer is option B, means deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis is the correct answer. So pulmonary embolism is characterized by respiratory difficulty, chest pain and hemoptysis. कॉम्प्लिकेशन आप देख लेना क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा. हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर when the doctor's order state that the client should receive 1000 cc of fluid for 8 hours and IV set delivers 20 GTTS per cc. सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर. तो ये आपको निकालना पड़ेगा. इसके लिए आपको फार्मूला का पता होना जरूरी है कि इस न्यूमेरिकल को निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा. तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे ड्रॉप रेट इज इक्वल टू ड्रॉप फैक्टर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 इंटू टाइम, जो आवर्स में हमारे पास टाइम दिया गया है. सो ड्रॉप फैक्टर है हमारे पास 20 ड्रॉप्स एंड वॉल्यूम है हमारे पास 1000 cc एंड द टाइम इज 8 आवर्स. तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे. सो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 60. तो सो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई है 125 डिवाइडेड बाई 3. तो इनको डिवाइड करके हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 41.6, मीन्स 42 GTTS. सो यहाँ पे GTTS क्या है? तो ये एक एब्रीवेशन है फॉर ड्रॉप्स. ड्रॉप्स को यूज़ करने के लिए हम GTT का यूज़ करते हैं. बेसिकली इट इज़ अ एब्रीवेशन फॉर ड्रॉप्स. सो राइट आंसर इज 42 GTTS, means option C is the right answer. Move to the next question. Which theory was developed by a nurse? नर्स के द्वारा कौन सी थ्योरी डेवलप की गई थी? सो ऑप्शंस आर अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जॉब सेटिस्फैक्शन थ्योरी. सो विच वन इज द राइट आंसर? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी. Next question is, the number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time is called. तो इस definition को क्या बोला जाता है? ये किसकी definition है? Options are morbidity, prevalence, incidence, point prevalence. So which one is the right answer? तो ये जो definition है ये है incidence की, means option C is the right answer. Next one is, which of the following develops a tough coat and is gradually converted into a seed in plants
Options are ovules, pollen grains, embryo, zygote. So which one is the right answer? So guess कीजिए कौन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा. So option A is the right answer, that is ovule. So ovule develops a tough coat. It converts into a seed in a plant. ठीक है, पहले वो टफ कोड डेवलप करता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है सीड में और सीड कन्वर्ट होता है इनटू प्लांट में. द ओवरी बिकम्स द फ्रूट, द पोलन ग्रेन रीचेज द एग एंड फर्टिलाइजेस टेक प्लेस. सो द राइट आंसर इज ओव्यूल. सो ये जो सारा प्रोसेस है ये है ओव्यूल का. सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया. अभी थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं शिफ्ट 1 के, फिर हम शिफ्ट 2 को शुरू करेंगे. जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है उसको स्टार्ट करेंगे. सो फिलहाल के लिए आज का हमारा ये वीडियो था. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.